प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, जितने भी दिग्गज एकेडमी पे हमारे शिक्षक हैं वो सब आपसे बिल्कुल अच्छे मुखातिब होते हैं। और मैं हूं अब आपके सामने राजस्थान के इतिहास को, जिसमें हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि रोज़ प्रतिदिन जो हमारे त्यौहार आते हैं, कोई उत्सव आते हैं, कुछ दिवस आते हैं, उन पर कुछ छोटे मोटे जो इतिहास में दबी छुपी हुई बातें रह जाती है उनको लाके हमारे साथियों के साथ समक्ष प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि अब जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही गहनता से होती हैं, बहुत डीप जाके उसमें अध्ययन करना पड़ता है। तो हमारी आज की कोशिश है कि हम जो भी त्योहार वगैरह हैं, जो भी दिवस हैं, जो भी बड़े आपके स्थान हैं, मेले हैं, इनको हम आपके समक्ष यूट्यूब पे अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। इसी के क्रम में आज हम गणगौर फेस्टिवल 2026 जो हम देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कि गणगौर फेस्टिवल जो कि राजस्थान में एक वाक्य जो आरएस की परीक्षा मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था, जिसके अंदर ये था कि तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबियो गणगौर। परीक्षा में ये सवाल था आरएस की मुख्य परीक्षाओं में। कई विद्यार्थी थे जिन्हें ये पता था, कईयों को नहीं है, लेकिन हम उसी चीज को लेते हुए शुरू करते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबियो गणगौर, ले डूबी गणगौर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपके सामने आज जो राजस्थान ये जो त्योहारों के जो शुरुआत जो हरियाली तीज से होती है, हरियाली तीज से शुरू होकर छोटी तीज, हरियाली तीज जो सावन में आती है, उस तीज से जब हरियाली बाहर राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। और जो आपकी जो गणगौर है आज, जिसको हम त्योहारों का समापन कहते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि तसल्ली से हम 2 से 5 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का आप जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पता ही ये नाम आप देख ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे परीक्षा में जो सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनमें आपसे पूछेगा कि भाई जो त्योहारों की शुरुआत कहाँ से की जाती है। तो आपका जवाब बहुत साधारण तरीके से ये होना चाहिए कि जो हरियाली तीज है, आपके जो हरियाली तीज है, हरियाली तीज के ऊपर ही राजस्थान में जो है त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तो कब से मानते हैं कि साहब हरियाली तीज से? क्या कहते हैं हरियाली तीज को? हरियाली तीज को हम यहाँ पर छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं। उसे हम तिथियों में अगर बांधने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। बरसाती मौसम होता है, सावन होती है। ये भी महिलाओं से संबंधित त्यौहार है और गणगौर भी महिलाओं से ही संबंधित त्यौहार है। तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हरियाली तीज, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है। ठीक है, शुरुआत हो गई तो कहीं ना कहीं समापन भी होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी भी त्योहार को हम पर्यायवाची भाव में देखें तो उसे पर्व भी कहा जाता है। पर्व का अर्थ होता है कि भाई जैसे एक खंड से दूसरे खंड तक पहुंचने के लिए जो जगह है उसे हम पर्व कहते हैं। उस पर्व के अंदर रोचकता, मिठास और भक्ति भाव आदि चीजें होती हैं, तो ये पर्व कहलाता है। त्योहार और पर्व मतलब एक खंड से दूसरे खंड में। तो यहाँ पर शुरुआत होती है। राज्य में त्योहारों का समापन जो है आज के दिन हम गणगौर बना रहे हैं पूरे राजस्थान में, और सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर राज्य में छोटी मोटी सब जगह होती हैं, पर राज्य में सबसे अच्छी गणगौर अगर कहीं मनाई जाती है तो यहीं हमारे जयपुर में ही मनाई जाती है। आप कर्नल जेम्स डोड जिसे हम कर्नल जेम्स टोड जिसे हम राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, तो वो भी राजस्थान में सर्वाधिक अच्छी तीज जो है, सॉरी अच्छी गणगौर जो है वो जयपुर की गणगौर को ही बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हम आपको कर लेते हैं। परीक्षाओं में ये इस प्रकार के ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो गणगौर जो है वो समापन या राजस्थान में राज्यों का समापन वाला त्यौहार आज ही का दिन है। गणगौर कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुल्क तृतीया, चैत्र शुल्क तृतीया। कोई पूछे कि गणगौर कब मनाई जाती है तो आपको जवाब देना है चैत्र शुल्क तृतीया। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि गणगौर कब शुरू होती है, गणगौर कब शुरू होती है, तो चैत्र शुल्क एकम को, चैत्र शुल्क एकम को, चैत्र शुल्क एकम को ये गणगौर शुरू होती है। माफ कीजिएगा, चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र शुल्क तो ये 3 दिन पहले शुरू हुआ है। चैत्र
चैत्र कृष्ण एकम को, यानी कि इस दिवस से 18 दिवस पूर्व जो चैत्र कृष्ण एकम है, यानी कि होली के एक दिवस बाद ये शुरू होती है और 18 दिन तक चलने वाला ये आपके त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में होता क्या है कि महिलाएं होती हैं, गृहिणियां होती हैं, बहनें होती हैं, विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दोनों ही इसको बहुत ही अच्छे उल्लास के साथ मनाती है, भाव के भक्ति से इन सब चीज़ों को बनाती है। और उस दिन होली, जिस दिन होली का विसर्जन होता है, होली का दहन होता है, उसके दूसरे दिन राख को लेके आया जाता है, मिट्टी को लेके आया जाता है, उसमें जो हैं और आपके जो भी गेहूँ हैं, अन्न है, जिस भी क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको लगाया जाता है। और एक थोड़ा-सा हम देखते हैं कि ये जो आपके 2 हमारे इस प्रकार से जो भाव हैं उसको बनाई जाती है, मूर्ति को बनाते हैं और 18 दिन तक जो हैं विवाहिता हैं तो अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करती है, उसके व्यापार, वाणिज्य, धन-धान्य, वैभव, ऐश्वर्य के लिए वो माँग करती है, संतति आगे बढ़े, कुल आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े, ऐसी वो कामना करती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो अविवाहिता है, कन्या है, वो यहाँ पर अपने लिए सुयोग्य वर को मांगने का प्रयास करती है, अपना ग्रस्त जीवन अच्छे से बनाने का मांगती है। अब ऐतिहासिक क्रम में सनातन धर्म में कुछ परंपराएं हैं, उनको भी हमें यहाँ पर देखना होगा। तो हम कहते हैं कि जो गणगौर है उसे हम सौभाग्य तृतीया भी कहते हैं। गणगौर को क्या कहा जाता है? गणगौर को सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। और साथ ही साथ हम देखें कि इसका जो हम समझें कि भाई इसका जो हमारे सनातन धर्म से क्या संबंध है, तो संबंध ये है कि यहाँ पर जो गण का अर्थ है यहाँ पर भगवान शिव है, गण का अर्थ यहाँ पर भगवान शिव है, और गौर जो है वो यहाँ पर माता पार्वती को संबोधित है। गौर जो है वो माता पार्वती को संबोधित है। इस प्रकार गणगौर जो उत्सव है शिव और पार्वती के गोणे का उत्सव है, शिव और पार्वती के गोणे का उत्सव है। हम देखते हैं शादियां हो जाती हैं, शादी होने के बाद में साल 1.5 साल जो आपकी विवाहिता है वो पिहिर में रहती है। जब वो व्यापार वाणिज्य करके अपने काम धंधे को सेट कर लेता है या वो एक उम्र प्राप्त कर लेता है, तब हम शादी के लिए दोनों जोड़ों को साथ में भेजते हैं। तो उसे हम सामान्य परिस्थिति में हम देखते हैं हमारे आसपास ग्रामीण क्षेत्र में कि भाई गुणा कर दिया गया है, शादी तो पहले हो गई थी। तो ये जो गणगौर है वो गुणे का प्रतीक है। और भी कुछ कहानियाँ हैं जिसमें है कि कामदेव और रति की जो प्रथा कहानी है वो यहाँ देखने को मिलती है हमें। वो आज हम कोई भी महादेव का कोई सीरियल देखते हैं, उसमें आपको देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से कि महादेव भगवान अपनी शिक्षा दीक्षा लेने में लीन थे, मौन समाधि में लीन थे। कामदेव वहाँ पर आता है, उनको मोहित करता है, और इस प्रकार से जब उनको गुस्सा आता है तो उनकी तीसरी आँख, तीसरी नेत्र खुलती है, और तीसरी नेत्र खुल के वहीं पर कामदेव भस्म हो जाता है। और भस्म होने के बाद वो अपने अंग को खो देता है, जिसके ऊपर घमंड होता है। उसी समय कामदेव की जो धर्म पत्नी है रति, वो वहाँ पर आती है, महादेव को और महादेवी को, यानी महादेव भगवान शिव और महादेवी पार्वती को प्रसन्न करने का वो प्रयास करती हैं, और प्रसन्न करके ये वर लेती है कि भाई इस प्रकार से तुम पूजा करो शिव जी की तो वो प्रसन्न होंगे, माँ पार्वती की करो तो प्रसन्न होते हैं। तो इसी के क्रम में विवाहिता और अविवाहिताएं पूरे भारतवर्ष में हम बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर आपके जम्मू कश्मीर तक इस पर्व को मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक भी इस पर्व को अच्छी तरीके से मनाया जाता है, गणगौर को। इस प्रकार हम ये देखते हैं गणगौर जो है वो श्रृंगार प्रधान, सौंदर्य प्रधान, व्यंजन प्रधान, अलग अलग व्यंजन भी जो हैं इसके अंदर हमें खाने को मिलते हैं। जयपुर जाएंगे तो घेवर मिलेगा, अलग जगहों पे हलवे मिलेंगे, पुड़ियाँ मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के गोणे हैं, पापड़ियाँ हैं, ये सब हमें खाने को हमारे परिवार में ज़रूर देखने को मिलती है। साथियों, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। और तो मैं कहूँ कि अगर हम ये देखें कि जैसे हमारी माताएं बहनें करवा चौथ करती हैं, तो करवा चौथ का जो कंसेप्ट है वो आज से ठीक 25-30 साल पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ पर उससे बड़ा महत्व जो है वो यहाँ पर गणगौर का रहा है, क्योंकि ये सौभाग्य तृतीया के नाम से जाना गया है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। शिव पार्वती पूजा का विधान है। गण शिव कहा जाता है, गण को शिव कहते हैं, गौर को पार्वती कहते हैं। कामदेव और रति की जो आपकी कहानी है वो यहाँ पर प्रचलित है, इसी उत्सव से है। उसके बाद विवाहिता और अविवाहिता जो है दोनों इस त्यौहार को मनाती हैं। गणगौर पार्वती के गुणे का सूचक है। गणगौर जयपुर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जैसा कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर जयपुर की है। और राजस्थान टूरिज्म साइट के ऊपर भी अगर आप फोटो देखोगे, या ये जो इसके पीछे आपको बैकग्राउंड में फोटो दिख रहा है, ये वाला भी आपके जयपुर से ही संबंधित वाला उसकी टूरिज्म वेबसाइट से ही इसको लिया गया है। सर्वाधिक गीत, राजस्थान में कोई भी उत्सव हो
या कोई भी त्यौहार हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उन तीनों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर कोई गीत, लोकगीत अगर गाए जाते हैं, तो वो कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? वो आपके गाए जाते हैं इसी उत्सव, गणगौर उत्सव पर ही गाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि सर्वाधिक गीत है श्रृंगार प्रधान, सौंदर्य प्रधान, व्यंजन प्रधान। श्रृंगार प्रधान, सौंदर्य प्रधान और व्यंजन प्रधान अगर कोई उत्सव है तो ये यहाँ पर है। भक्ति से, भाव से और खेल से, यानी कि भक्ति, भाव और खेल तीनों का मिश्रण, भक्ति का भगवान शिव की, भाव का भगवान माता पार्वती, सबके साथ भाव है, और खेल का यानी कि खेलन दे गणगौर मोहे, खेलन दे गणगौर, वो आपने लोकगीत जरूर सुना होगा कि खेलन दे गणगौर। इस प्रकार से कुंवारी कन्याएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी गृहणियां हैं, वो इसको बहुत उत्सव से बनाती हैं। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर इतना है कि परीक्षा उपयोगी अगर कोई सवाल है तो वो आपके छूटे नहीं। बातों बातों में हम थोड़ी सी बात हमारे लोकानुरंजन में जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी बता दें और परीक्षा का भी हमारा काम हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं उदयपुर में, हम बात करेंगे बूंदी की, हम बात करेंगे हाड़ो ले डूबियो गणगौर, कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर ये क्यों देखने को मिलती है इतिहास में। हम बात करेंगे साहब उदयपुर में महाराणा राज सिंह प्रथम की भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि भाई नाथ द्वारा की जो गुलाबी गणगौर क्यों है। हम बिना ईसर की गंवर देखेंगे और जो लाखा लूर गीत है वो क्यों मनाया जाता है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। हम छोटी सी 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में कहानी को खत्म करते हैं। उदयपुर के राणा थे जिनका नाम था वीरमदेव, उदयपुर के राणा थे जिनका नाम था वीरमदेव, उदयपुर के राणा थे जिनका नाम था वीरमदेव। उनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम था गणगौर, उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री का नाम था गणगौर। तो वीरमदेव जी उदयपुर के राणा थे, उनकी पुत्री का नाम था गणगौर, गणगौर, गणगौर। अब यहाँ रुकेंगे। गणगौर बड़ी ही रूपवान थी, बड़ी ही सुंदर थी। उससे विवाह के प्रस्ताव करने के लिए आसपास के राजा जो थे वो दावा प्रस्तुत कर चुके थे। इसी बात को लेकर वीरमदेव जी बड़े चिंतित रहा करते थे। जैसे ही वो चिंता में रहते थे तो उनको अपने पंडितों को भेजा कि भाई ढूंढो इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढो। और वर कहाँ पर निकल के आया? बूंदी में। हाड़ा, बूंदी के हाड़ा, ईसर देव हाड़ा, ईसर देव जी हाड़ा जो है उनको सुयोग्य लगते हैं। तो वीरमदेव जी अपनी जो लड़की है या पुत्री है उसका विवाह, गणगौर का विवाह ईसर देव से संपन्न कराने के लिए प्रयास करते हैं। ये आसपास के राजाओं को जब मालूम पड़ती है तो वो अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। इसी बात को लेकर ईसर देव जी उदयपुर में पहुंच जाते हैं और रात्रि में गणगौर को अपने साथ बिठाकर ले आते हैं, अपने घोड़े में बिठा कर ले आते हैं। घोड़े में जैसे ही वो बिठाते हैं, जैसे ही घोड़े में वो बिठाते हैं और जब दौड़ना शुरू करते हैं कि अपनी जो रानी है उनको, सॉरी जो रानी बनने वाली है उनको लेके निकलते हैं, तो चंबल अपने उफान पे आई हुई होती है। तो चंबल अपने उफान पे आई होती है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में चंबल ही है, कोटा बूंदी में। तो उस चंबल में अपने घोड़े को उतार देते हैं और अंततोगत्वा वो पार नहीं कर पाते और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। इसी पे कहा गया है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। पूछ ले परीक्षाओं में कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर का क्या अर्थ है, तब आपको ये कहानी वहां बतानी होगी। इसी के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है, बूंदी की ही कहानी है। बूंदी के राजा थे जिनका नाम था जोत सिंह, बूंदी के राजा थे जिनका नाम था जोत सिंह। उनकी पत्नी थी, उनकी रानी थी और माँ गणगौर को वो दोनों गणगौर के उत्सव पे ही नहलाने के लिए नदी में जाते हैं और वहीं पर नहला रहे होते हैं। इनके परिवारजन वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। इतने में ही एक हाथी मदमस्त होते हुए आता है, वो भी माँ पार्वती को स्नान कराने के लिए आता है और गणगौर को स्नान कराने के लिए आता है और वो नाव पलट जाती है। तो वहाँ भी ये कहा जाता है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। तो ये वाली जो बात है ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हम देख रहे हैं कि चैत्र शुल्क तृतीया को, चैत्र शुल्क तृतीया को जो है वो गणगौर मनाई जाती है। परंतु एक समय की बात है जब उदयपुर के महाराणा राज सिंह जो प्रथम होते हैं उनकी पत्नी जो है वो रूठ जाती है। रूठने के बाद उसको मनाने का प्रयास जो है हाड़ा राज, जो आपके महाराणा राज सिंह हैं, उसको प्रयास करते हैं और उनको मनाते हैं और रीति नीति के विरुद्ध, नियम कानून प्रक्रियाओं से हटते हुए वो अपनी धर्म पत्नी के लिए बैसाख कृष्ण तृतीया को, बैसाख कृष्ण तृतीया को, बैसाख कृष्ण तृतीया को धींगा गणगौर, धींगा गणगौर, धींगा गणगौर मनाते हैं, धींगा गणगौर मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि धींगा गणगौर जो है वो बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे जैसे गुलाबी गणगौर है तो नाथ द्वारा में मनाई जाती है, चैत्र शुल्क पंचमी को मनाई जाती है, चैत्र शुल्क पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। फिर बिना ईसर की गंवर जो है वो जैसलमेर में बनाई जाती है चैत्र शुल्क चतुर्थी को, ठीक एक दिन बाद यानी कि आज के बाद कल चैत्र शुल्क चतुर्थी को। अब हम देखेंगे लाखा लूर
जो बीकानेर में मनाई जाती है। मतलब लाखा लूर जो है वो एक लोकगीत है। लाखा लूर जो है वो एक लोकगीत है जो बीकानेर में जो गणगौर की जो सवारी निकलती है, उस गणगौर की सवारी में जब वो निकाली जाती है तब लाखा लूर गाए जाते हैं। लाखा लूर की बहुत ही प्रचलित है। लाखा राजपूत थे और जैसलमेर से अपनी जो जीत कर है वो गणगौर को लेके आते हैं। उस प्रकार की कहानी है, तो परीक्षाओं में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये थोड़े थोड़े 10-15 मिनट के फैक्ट जो हैं संबंधित जो जल्दी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।